हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, जो अपनी आज की क्लास है वो होने वाली है थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर की क्लास। इट मींस कि सिक्स सेमेस्टर। कौन सा दोस्तों? सिक्स सेमेस्टर। और एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब क्या? प्राइमरी। जैसा वीट, गेहूँ, गेहूँ क्या था इसमें? प्राइमरी। और इसके क्या बनाते हैं? बिस्किट, आटा, तो ये क्या हो गया इसमें? सेकेंडरी। कुल मिला के प्रोसेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, इसकी मेनली बात करेंगे। दूसरी बात में जो ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए कैसे ग्रीन हाउस बनाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते अपन क्लास की ओर। और आज का मोटिवेशनल कोट, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है। क्या दोस्तों? एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा यूट्यूब चैनल एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें अपन आज आगे की ओर। आज अपना टॉपिक है इसमें मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन। किसको कंस्ट्रक्शन करना है? ग्रीन हाउस को। किसको दोस्तों? ग्रीन हाउस को। और उसके लिए कौन कौन सा आपको मटेरियल चाहिएगा उसको बनाने के लिए, उसकी अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये अपना इसमें एक चैप्टर और कंप्लीट आज इसकी अपन स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले क्या बनाओगे? इसकी फ्रेम। एक क्या बनाओगे? ढांचा बनाओगे। क्या बनाओगे इसमें? ढांचा। और ढांचा बनाने के लिए क्या काम में लोगे इसमें? इस्पात। इस्पात को एक तरीके से आप आयरन समझ लो, है ना। और कौन इसमें? एल्यूमिनियम। ठीक है, और कौन इसमें? बंबू। क्यों दोस्तों? बंबू। बांस। क्या काम में लोगे इसमें? बांस काम में लोगे। और कंक्रीट का भी उपयोग इसमें करोगे। कंक्रीट किसके लिए लोगे? उसका फर्श भी तो बनाओगे, फ्लोर। ठीक है, फ्लोर बनाओगे। बंबू इसमें इसको खड़ा करने के लिए चाहिए, जिसपे वो सीट वगैरह डालोगे। एल्यूमिनियम के पाइप वगैरह भी चाहिएंगे और इस्पात भी इसमें चाहिएगा, जिससे क्या तैयार करोगे? इसके एक फ्रेम बनाओगे, एक इसका ढांचा बनाओगे। ठीक है, शुरुआत में लकड़ी के बने फ्रेम प्रचलित थे। आज से पहले जमाने में, आज से 10,000 वर्ष पहले क्या दोस्तों? लकड़ी के बनाते थे। क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस। ठीक है, लेकिन अब क्या इसमें इतने आसानी से, पहले तो आसानी से लकड़ी मिलती थी, और अब क्या था इसमें? अब लकड़ी के ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, और पुराने ज़माने में लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लकड़ी पर सुरक्षात्मक रोगन क्या करना चाहिए? उसमें रंग रोगन करना चाहिए, ताकि उस पर क्या दीमक वगैरह नहीं लगे। ठीक है, लकड़ी पर सुरक्षात्मक रोगन, रोगन मतलब इसमें क्या करना? उसको कलर करना। क्या करना दोस्तों? कलर करना आवश्यक है, जिससे इसको खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे बारिश वगैरह आएगी या उसमें पानी देंगे, फोगर चलाएंगे ग्रीन हाउस में, तो उस पर पानी लगेगा, जिससे वो खराब नहीं होगा। अपन उस पर क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? कलर कर देंगे। ठीक है, जहाँ लकड़ी मिट्टी के संपर्क में रहती है वहाँ परिरक्षित रसायनों का उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, लकड़ी किसके संपर्क में रहती है दोस्तों? मिट्टी के। और उसमें क्या नहीं लगे? दीमक नहीं लगे। क्या नहीं लगे दोस्तों? टर्माइट। और टर्माइट नहीं लगे, इसलिए वहाँ कैसे रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा? परिरक्षित रसायनों का प्रयोग करना पड़ेगा। या तो इसमें कलर कर दो, क्लोरोफाइरिफॉस डाल दो, ठीक है, और भी खूब सारे हैं, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो दोस्तों। लेकिन यह परिरक्षित रसायन ह्यूमन्स ऑफ प्लांट के लिए जहरीले नहीं होने चाहिए। जो आप वहाँ पर केमिकल काम लोगे वो किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और किसके लिए? मानव के लिए। क्या नहीं होने चाहिए? जहरीले नहीं होने चाहिए, उनके लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए। और उसके लिए अपन मेनली कौन कौन से केमिकल काम में लेते हैं? तो अपने पास कितने दोस्तों? दो। पहला कौन सा? कॉपर आर्सेनेट। कौन दोस्त इसमें? कॉपर आर्सेनेट। और दूसरा कौन सा इसमें? अमोनियम कॉपर आर्सेनेट। कौन सा दोस्तों? अमोनियम कॉपर आर्सेनेट। ये दो अपन केमिकल इसमें काम में लेने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में ये दो केमिकल याद रखना। जहाँ पे लकड़ी किसके संपर्क आ रही है? मिट्टी। वहाँ पर आपको क्या करना? उस लकड़ी पे वो केमिकल का यूज़ करना है। और वो केमिकल क्या नहीं होने चाहिए? प्लांट्स के लिए। और किसके लिए दोस्तों? ह्यूमन बींग के लिए जहरीले नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद में वुडन फ्रेम ग्रीन हाउस ढांचे सब लाइट मात्रा में अंदर जाने से रोक लेता है। जो लकड़ी का बना होगा ढांचा, फ्रेम बना होगा ग्रीन हाउस का, वो अंदर लाइट ज़्यादा नहीं जाना देगा, उसको लाइट को क्या करेगा? रोकने का कार्य करेगा। ठीक है ना। और जो लकड़ी का जो ढांचा बनेगा, जो ग्रीन हाउस बनेगा, उसके लगभग एज कितनी होगी? 5 से 10 वर्ष। कितनी एज होगी दोस्तों? 5 से 10 वर्ष। तो अपन क्या बना रहे थे? ग्रीन हाउस। और इसमें किसका प्रयोग कर रहे थे? एल्यूमिनियम का, इस्पात का, लकड़ी का, सब कुछ प्रयोग कर रहे थे। ठीक है ना। आजकल तो ये प्लास्टिक वाला ज़्यादा चल गया, पहले जमाना में किसका ज़्यादा फेमस था? लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी उसमें क्या आसानी से मिलती थी, और लकड़ी में क्या नहीं लगे? दीमक वगैरह नहीं लगे, इसलिए उस पर अपन क्या लगा रहे थे दोस्तों? तो उस पर अपन परिरक्षित रसायन लगा रहे थे। और रसायन कितने थे? अपने कितने नाम पढ़े? 2। और वो रसायन कैसे होना चाहिए? प्लांट्स और किस पे दोस्तों? ह्यूमन पर। क्या जहरीले प्रभाव नहीं डालने वाले होने चाहिए। ठीक है, पहला कौन था इसमें? कॉपर आर्सेनेट। और दूसरा कौन सा? अमोनियम कॉपर आर्सेनेट। ये दो रसायन। और इसकी उम्र कितनी होगी? लकड़ी से बनाए तो 5 से 10 साल तक चल जाएगा। कितना चलेगा दोस्तों? 5 से 10 साल तक चल जाएगा। नेक्स्ट है
ग्रीन हाउस में प्राकृतिक प्रकाश की स्थिति में भी सुधर जाती है। और अगर जो लकड़ी का ढांचा है, सॉरी कौन सा, लकड़ी नहीं, स्टील व एल्यूमिनियम का, किसका दोस्तों, स्टील व एल्यूमिनियम का। आपको लकड़ी की बजाय किससे बनाया ग्रीन हाउस का ढांचा या उसकी फ्रेम, स्टील व एल्यूमिनियम से। तो उस पर कलर कैसा करना है, सफ़ेद कलर। कैसा करना दोस्तों, सफ़ेद कलर, ठीक है ना। वो आपको पता प्रकाश को वापस भेज देता है, क्या भेज देता है, प्रकाश को वापस भेज देता है। और ब्लैक क्या कर लेता है, उसको पूरा एब्जॉर्व कर लेता है। सफ़ेद रोगन करने से लाभ होता है। और इस्पात जिंक को गर्म घोल में डुबोकर जंग अवरोधी उपचार करना चाहिए। इस्पात पे क्या करना चाहिए, जिंक को, किसको दोस्तों, जिंक को घोल में डुबोकर उस पर लगाना चाहिए। कई बार ग्रीन हाउस फ्रेम के लिए मिश्रित पदार्थों का यूज़ करते हैं। भाई अपन ने पहले किसकी बात की थी, ग्रीन हाउस बनाने के लिए, जो फ्रेम बनाने के लिए अपन किस पुराने ज़माने में क्या काम में लेते हैं, लकड़ी, जिस पे कलर क्या था, आवश्यकता। जहाँ लकड़ी मिट्टी का टच मारती थी वहाँ उस पर कलर तो बिल्कुल भी आवश्यकता। 2 केमिकल के नाम भी अपन ने पढ़े थे। फिर अपन ने बात की, आजकल अपन किसके बनाने लगे, स्टील और एल्यूमिनियम के ढांचे बनाने लगे ग्रीन हाउस के, ठीक है। अब स्टील एल्यूमिनियम के बजाय किसका, मिश्रित पदार्थ काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं दोस्तों, मिश्रित पदार्थ काम में लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, स्टील, कुछ भाग इसमें क्या, स्टील, और दूसरा क्या इसमें एल्यूमिनियम या लकड़ी का बना होता है। ये इन सभी का क्या लेते हैं, मिश्रित में काम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फर्श। पहले कौन सा पढ़ा अपन इसमें, फ्रेम। फ्रेम मतलब उसका एक ढांचा बनाओ। क्या बनाओ दोस्तों, इसमें ढांचा, ठीक है ना। मैं आपको इसमें गूगल पे भी दिखा देंगे आपको अभी कैसे क्या इसमें होता है, ठीक है ना। इसका फ्रेम कैसी होती है उसका फोटो भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में फ्रेम बनने के बाद आता है इसका फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या, जैसे अपन रूम में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, या जैसे अभी स्टूडियो में है तो उसका भी क्या है, फ्लोर है, एक फर्श है, ठीक है। तो फर्श बनाने किस में, अपन ने कहा था अभी कंक्रीट, एक पीछे कौन है इसमें, कंक्रीट। कंक्रीट किसको बनाने में काम में लेंगे, तो फर्श को बनाने में काम में लेंगे। और कंक्रीट भी कौन सी, पोरस, मतलब जिसमें क्या हो, छोटे छोटे छेद हो, उसमें पोर स्पेस हो। पोरस कंक्रीट का उपयोग फर्श बनाने में होता है, ठीक है ना। कंक्रीट को रेत या मिट्टी के ऊंचे आधार पर बिछा दिया जाता है और बिछाते समय मिश्रण को कम से कम स्थानांतरित करना चाहिए। जो कंक्रीट है उसको मिट्टी पर बिछा दो और ज़्यादा इसे फुरावरी नहीं करनी इधर उधर, ठीक है ना। और इसको करने से क्या होगा, रंध्र है जो बंद हो जाएंगे, और रंध्र बंद हो जाए उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी। क्या नहीं जाएगी दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। कंक्रीट को समतल करके पॉलीथीन से 1 सप्ताह के लिए ढक देते हैं। जमीन थी, जमीन पे कंक्रीट को बिछाई, ज़्यादा इधर उधर स्थानांतरित नहीं करना है, और उसको 1 सप्ताह के लिए, कितने सप्ताह के लिए दोस्तों, 1 सप्ताह के लिए उसको पॉलीथीन से क्या करनी है, आपको ढक देना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा इधर उधर फोरी तो क्या हो जाएंगे, रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद, फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में 1 सप्ताह के लिए ढक देते हैं। और पोरस कंक्रीट के उपयोग से फर्श पर पानी इकट्ठा नहीं होता है। फर्श पर पानी भी इकट्ठा नहीं होगा, पोर स्पेस है तो पानी क्या चला जाएगा, उसमें नीचे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इधर उधर आपने ज़्यादा कंक्रीट को इधर उधर किया तो पोर स्पेस क्या हो जाएगा, बंद, और फिर क्या होगा, पानी नीचे नहीं जाएगा। पानी नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, फ्लोर पर पानी इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए आपको कंक्रीट को इधर उधर ज़्यादा नहीं घुमाना है, जिससे क्या हो, ये पोर स्पेस खुले रहें और पानी इकट्ठा नहीं हो। और जब पानी इकट्ठा नहीं होगा तो वहाँ पर डिजीज़ का प्रकोप भी क्या होगा, कम होगा। आपको पता है जैसे बारिश आती है, ठीक है ना, बारिश आती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो कवक संबंधी ये रोग वगैरह बढ़ जाते हैं। मतलब पानी ज़्यादा तो रोग बढ़ गए, तो पानी वहाँ इकट्ठा ही नहीं होगा, रोगों का प्रकोप भी क्या होगा, कम होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको तुरंत नोट्स बना लेना इसके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, कवर। कौन आएगा दोस्त इसमें, कवर। तो देखो पहला कौन सा पढ़ा था अपन ने, उसका फ्रेम क्या थी दोस्तों, फ्रेम थी पहली, कौन सी थी इसकी, फ्रेम। और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, फ्लोर। क्या पढ़ा इसमें, फ्लोर। फ्रेम हो गई, फ्लोर हो गया, और उसके बाद कौन आ गया इसमें, कवर आ गया। भाई इसको कवर भी तो करना पड़ेगा, पहले इसको ढांचा बनाया एक तरीके से, ठीक है, एल्यूमिनियम से, लकड़ी से, जिससे भी बनाया, फिर इसका फर्श बनाया। अब उसके ऊपर जो ढांचा बनाया उसके ऊपर कोई प्लास्टिक वगैरह भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं इसमें कवरिंग करने के लिए क्या काम लेते हैं। ग्रीन हाउस का आवरण के लिए कवरिंग मटेरियल्स के रूप में ग्लास काम में ले सकते हो, प्लास्टिक ईटीसी काम में लेते हैं। या तो कांच का बना दो या फिर किस पे, इसमें प्लास्टिक, इस पे प्लास्टिक उसको कवर कर दो, ठीक है। प्लास्टिक फिल्म अत्यधिक प्रचलित है। कांच के तो कम ही अपने यहाँ काम में लेते हैं, वो तो विदेशों में ज़्यादा काम में लेते हैं। अपने यहाँ ज़्यादा यूजफुल कौन है इसमें, प्लास्टिक फिल्म, ठीक है दोस्तों। और सामान्यतः 3 प्रकार के प्लास्टिक पदार्थ प्रचलित है, परंतु पराबैंगनी स्थिरीकृत पॉलीथीन फिल्म बहुत अधिक प्रचलित है। इसका अर्थ सीधा हो गया, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो भी अंदर नहीं आए, ठीक है ना, और उसको भी वो क्या करें, रोक ले, और उसको कवर करना आपको किसको, ग्रीन हाउस के जो फ्रेम है, जो उसका ढांचा है, उसको कवर किससे करना है, पराबैंगनी रेजिस्टेंस पॉलीथीन
फिल्म का प्रयोग करना है। ठीक है, यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन फिल्म, इसको इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे, यूवी अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस पॉलीथीन फिल्म। इसका नाम याद रखना, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। बाकी लेने में आप कांच मतलब गिलास का भी काम में ले सकते हो कवरिंग के लिए। गिलास वाला महंगा पड़ेगा, इतना तो किसान का उत्पादन नहीं होगा, उससे ज़्यादा क्या आ जाएगा दोस्तों, खर्चा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें अपन आगे। यह लगभग 2 वर्ष तक उपयोगी रहता है। कितने वर्ष तक उपयोगी रहता है दोस्तों, इसमें 2 वर्ष तक उपयोगी रहता है। ठीक है ना, और उसके बाद में यह फिल्म लगभग 2 वर्ष तक उपयोगी रहती है। कौन सी, यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन फिल्म कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक उपयोगी रहता है। और इस फिल्म की मुख्य कमी यह है, इसके कारण सर्दियों में क्या अत्यधिक विकिरण की आवश्यकता होती है। क्या होती है इसमें, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आवाज़ आ रही होगी आपको, है ना। यह फिल्म लगभग 2 वर्ष तक उपयोगी रहती है। कौन सी फिल्म दोस्तों, यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन जो फिल्म थी, 2 वर्ष तक उपयोगी रहती है। और इस फिल्म की मुख्य कमी क्या है, सर्दियों में क्या अत्यधिक विकिरण होते हैं, परंतु पॉलीथीन फिल्म बहुत अधिक प्रचलित है। सॉरी, इसका कारण ये बता रहा है सर्दियों में इसका क्या तापमान बढ़ जाएगा, सर्दियों में क्या बढ़ जाएगा, सर्दियों में अत्यधिक विकिरण होने से शीतलन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ठंडा। उसको किसकी आवश्यकता रहती है, फिर तापमान की आवश्यकता रहती है। सर्दियों में ज़्यादा प्रकाश को अंदर आने नहीं देगी, और आने नहीं देगी तो वहाँ क्या बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी, और वहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी, तापमान की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, ये थोड़ा इसमें मैटर, 1-2 लाइनें कॉपी हो गई, 1-2 लाइनें क्या हो गई है, कॉपी हो गई। वापस इसके बाद यहाँ से पढ़ लेना आप। तो सर्दियों में इसकी मुख्य कमी क्या थी, यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन फिल्म की, सर्दियों में ठंडापन ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपको क्या देना पड़ेगा, वहाँ पर हीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट है, अब जो इसको तापमान दोगे आप, ठीक है, इसकी या फिर बोल दो इसकी कमी को दूर करने के लिए, ठीक है ना, पॉलीथीन का विकास हो रहा है जो अपेक्षाकृत लंबी तरंगों वाले विकिरण को सोख लेते हैं। यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन काम में ले रहे थे, उसकी मुख्य कमी क्या थी, सर्दियों में क्या तापमान इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता, सर्दियों में ठंड ज़्यादा बढ़ गई, पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उसको लिए क्या एक ऐसी टेक्निक विकसित की जा रही है, या एक ऐसी पॉलीथीन शीट विकसित की जा रही है जो लॉन्ग वेज, ठीक है, जो लॉन्ग रेज होती है उसको विकिरण को क्या वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद में ग्रीन हाउस आवरण के लिए आमतौर पर 100 से 200 माइक्रोन, क्या दोस्त इसमें 100 से 200 माइक्रोन की मोटाई वाली फिल्म का उपयोग किया जाता है। ये लाइन बिल्कुल एग्जाम में आने लायक है। फ्रेम थी ग्रीन हाउस की, उसके बाद फ्लोर पड़ा, और उसके बाद क्या पड़ा इसमें, कवर। अब जो कवरिंग के लिए जो काम में ले रहे हैं जो फिल्म, वो कितना माइक्रोन होनी चाहिए, तो कितना इसमें 100 से 200 माइक्रोन की होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात का आप अच्छे से क्या रखना, ध्यान रखना दोस्तों, कितने 100 से 200 माइक्रोन की। ठीक है, इसकी इतनी मोटाई की फिल्म काम में लेते हैं, और वो भी कैसे, डबल लेयर। कैसे दोस्तों, डबल लेयर की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इसमें डबल लेयर की होनी चाहिए। ठीक है, डबल लेयर की, और 100 से 200 माइक्रोन। ठीक है, और मोटाई भी इसकी कितनी, 100 माइक्रोन। कितने दोस्त इसकी 100 माइक्रोन की मोटी होती है। एक सतह में अगर सिंगल लेयर काम में ले रहे हो, कौन सी लेयर दोस्तों, सिंगल लेयर, तो सिंगल लेयर में कितनी 150 से 200, क्या दोस्तों 150 से 200 माइक्रोन इसमें काम में लेना है आपको। ठीक है ना, यहाँ कितना है 150 से 200 माइक्रोन काम में लेते हैं जब कब वो सिंगल लेयर हो। कैसी हो दोस्तों, सिंगल लेयर हो, और डबल लेयर हो तो इसमें कितनी काम में लेंगे आप, तो इसमें कितनी 100 से 200। ठीक है ना, ये इसकी मोटाई याद रखना, डबल लेयर में भी और किसमें, सिंगल लेयर में भी। बढ़ते हैं आगे। अब है जो कवरिंग मटेरियल, कौन सा दोस्तों, जो कवरिंग मटेरियल लेंगे उसका लाइफ स्पान कितना, मतलब वो कितने साल तक चलेगा, कितने साल तक चलेगा। आप यदि ग्लास काम में ले रहे हो, क्या काम में ले रहे हो, ग्लास कांच काम में ले रहे हो, तो कितने साल तक, 20 साल तक आपको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब 20 साल तक वो इसकी उम्र है। ठीक है, और या फिर पॉलीकार्बोनेट फाइब्रिक ग्लास काम में ले रहे हो तो 5 से 12 साल, कितने दोस्तों इसमें 5 से 12 साल। ठीक है ना, और उसके बाद में पॉलीइथाइलिन ये काम में ले रहे हो, पॉलीइथाइन है ना, तो ये कितने 4 to 6 मंथ काम आएगा। और पॉलीथीन
स्टेबलाइज्ड फॉर यूवी, तो ये 2 से 3 वर्ष तक। अपन अभी कहा था ना वो दो वर्ष तक थी। कितने वर्ष तक थी? 2 वर्ष थी। यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन शीट थी वो कितने वर्ष थी? 2। और रेंज में पूछा तो कितना कर दिया? 2 से 3। एक ये क्वेश्चन आने लायक है और एक इसमें ये वाले क्वेश्चन आने लायक है। आपको इसमें क्या देखना है दोस्तों? अच्छे से देखना है, ठीक है। एक बार फटाक से वापस रिवाइज कर देते थे। क्या क्या पढ़ा अपन ने? पहली बात पढ़ी थी दोस्तों कौन सी इसमें? तो पहली बात अपन ने कौन सी पढ़ी इसकी? फ्रेम। कौन सी दोस्तों? फ्रेम, ठीक है। उसके बारे में क्या पढ़ा था इसमें अपन ने? फ्लोर। क्या दोस्तों? फ्लोर। और उसके बारे में क्या इसमें? कवर। 3 बातें मुख्यतः पढ़ी। कितनी बातें इसमें पढ़ी? 3। फ्रेम, फ्लोर और क्या इसमें? कवर। और ये कैसा मटेरियल था? कंस्ट्रक्टेड, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट था। किसके लिए दोस्तों? कंस्ट्रक्शन के लिए। और आप किसका कंस्ट्रक्शन कर रहे थे? तो वो कर रहे थे दोस्तों किसका? ग्रीन हाउस का। किसका? ग्रीन हाउस का, ठीक है ना। आपको याद रखने लायक, ये आने वाले क्वेश्चन के लायक मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया। एक तो ये 20 वर्ष ध्यान रखना ग्लास का, और एक पॉलीथीन स्टेबलाइज फॉर यूवी इसका कितना? 2 से 3 वर्ष, यार एक पूछे तो 2 वर्ष, ठीक है। और उसके अलावा और क्या इसमें? अगर सिंगल लेयर है जो कवरिंग के लिए काम ले रहे वो सिंगल लेयर है या फिर डबल लेयर? डबल लेयर है तो 100 से 200, ठीक है ना। और एक का लेयर है तो क्या इसमें? 150 से 200 माइक्रोन इसकी ये इतनी मोटाई होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद में जो अपने पास कौन सी आजकल काम में ले रहे हैं इसमें? यूवी रेजिस्टेंस पॉलीथीन फिल्म। उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जबकि अपन को उसमें हीट भी चाहिए होती है। उसके अलावा ठीक है, ये तो उसके बाद फ्लोर में अपन ने कहा था जो पोरस कंक्रीट होती है उसको ज़्यादा इधर उधर घुमाना नहीं है, नहीं तो अंदर क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, ठीक है। और अंदर बंद हो जाएंगे तो फिर पानी ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या डिजीज बढ़ जाएंगी। इसमें बस 2 लाइनें याद रखना। उससे पहले सफ़ेद रोगन करना जरूरी है, ठीक है। मिश्रित पदार्थ भी इसको ढांचा बनाने के लिए काम में लेते हैं। और लकड़ी का अगर बना रहे हो तो इसमें मिट्टी की जहाँ टच मारी है वहाँ पर आपको 2 रसायन भी बताए थे, कॉपर आर्सेनेट और अमोनियम कॉपर आर्सेनेट। इसका भी प्रयोग करना है ताकि इसमें दीमक वगैरह नहीं लगे। और इसकी आयु कितनी? 5 से 10 वर्ष होती है इस ढांचे की, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की क्लास में इसमें अपन हो गई अपनी कंप्लीट लगभग ऑलमोस्ट। एक जो चैप्टर था अपना कवरिंग मटेरियल्स के लिए कौन कौन सा चाहिएगा उसके अपन बात कर ली। यदि आपके कोई क्वेरीज है, ठीक है, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, हो सकता है आपका भाई का भला हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।